स्वागत है यूक्रेन में। और ये मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है। पीछे वाले में हम लोगों ने दिखाया था कि हम लोग रिवनी में थे और लव टनल देखने के बाद मैं ब्लाब्लाकार लेके आ गया था कीव कल। और आज है अराउंड 4 सितंबर। यूक्रेन में मेरी आखिरी रात। कल 5 सितंबर है, कल मेरी आखिरी दिन होगी और कल शाम को मैं निकल जाऊँगा एयरपोर्ट पे। फ़िलहाल कौन से कंट्री जा रहा हूँ ये सब तो इस वीडियो में शायद बाद में बता दूँगा। फ़िलहाल ये वीडियो है मेरे यूक्रेन में टोटल खर्चे कितने हुए और आप क्या क्या कर सकते हो या फिर क्या क्या नहीं कर सकते हो। और भाई ठंड पड़ गई है, माँ कसम ठंड बहुत है। कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हाय तो भाई आप लोग पूछते हो कि कैसे लोगों से मिलते हो, कैसे मतलब सोलो ट्रैवल में कैसे मिल जाते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ काउचसर्फिंग भी हैंग आउट, हर जगह में यूज़ करता हूँ। और आज मिल गई एनास्टेशिया, नो एनास्टेशिया राइट, यस। सो हैंग आउट में थी और यहीं की रहती है, तो हम लोग इधर आ गए रिवर बीच के साइड। और मेरी आखिरी रात रंगीन करने आ गए यहाँ पे, मज़े कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और मैं कैमरा रखता हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग हो तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा और मज़ा आएगा। और आज है 5 सितंबर, टीचर्स डे। मैं हूँ यहाँ पे कीव एयरपोर्ट पे, ले रहा हूँ कीव बोरिस्पोल एक्सप्रेस, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बोरिस्पोल एयरपोर्ट। ट्रिप ख़त्म होता है 28 दिन और 28 दिन में मैं टोटल स्पेंड किए। वेल ये टिकट है 80 ग्रीवना का। इसे मैं जोड़ देता हूँ, आपको बताता हूँ कि मैंने टोटल कितने स्पेंड किए इस ट्रिप में। तो मेरे 28 दिन में खर्च हुए 7,300 ग्रीवना। और उसका अगर हिसाब करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 20,000 रुपये हो जाते हैं, जिसका अंदर इंक्लूडेड है 700 ग्रीवना का कोविड टेस्ट, मतलब 1900 रुपये। तो मैंने कोविड टेस्ट करा लिया था और उसका रिज़ल्ट 12 घंटे में आ गया। और अभी बात कर लेते हैं यूक्रेन की वीज़ा के बारे में, जो मैंने शायद पहले वीडियो में नहीं डाला होगा, तो इसी वीडियो में डालता हूँ। यूक्रेन के लिए टूरिस्ट के लिए 2 वीज़ा होता है, एक होता है स्टिकर और ई। मैंने लिया था ई, और ई के लिए सिंपल है, सिर्फ $20 चाहिए और 3 दिन के अंदर आपका आ जाएगा। डॉक्यूमेंट से आपका पासपोर्ट, आपका फ़ोटो, पीछे होना चाहिए सफ़ेद बैकग्राउंड और होना चाहिए आपके पास बैंक का स्टेटमेंट, जिसमें मैं सजेस्ट करूँगा 1 लाख 1.5 लाख तो रखी दो, फिर काम बन जाएगा। 1-1.5 लाख रुपये दिखा दो बैंक स्टेटमेंट, उससे काम बन जाएगा। फिर इंश्योरेंस, जिस कोविड वाला, कहाँ से लोगे आप? bazaar.com पे जाओ और फिर वहाँ से आप आराम से इंश्योरेंस ले सकते हो। 1 महीने का अगर आप इंश्योरेंस लोगे तो आपको 1,000 रुपये पड़ेगा। तो इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है, आपके लिए अच्छा है तो ले लो, मैं हर बार बोलता हूँ। ये हो गया 4 डॉक्यूमेंट्स। 5वां होता है कि प्रूफ दैट रीज़न ऑफ योर ट्रिप। तो उसमें आपको डालना क्या है, आपको एक PDF में डालना है। आपको डेट टू डेट मिलेगा। मगर आप मान लो 15 सितंबर से 5 अक्टूबर का ले लो, तो आपको 15 सितंबर से 5 अक्टूबर का ही वीज़ा मिलेगा। रशिया जैसे ही है, लंबा वीज़ा नहीं मिलता है यहाँ पे। तो मैक्सिमम 30 दिन है, सिंगल एंट्री। और आपको हर दिन का होटल बुकिंग अलग अलग शहरों का, और आने का फ्लाइट, जाने का फ्लाइट, ये सारा डॉक्यूमेंट्स एक PDF में डाल के आपको बस दे देना है अपलोड। और पेमेंट करना है $20 अगर आप नॉर्मल प्रोसेस करना है। तो अगर आप एक्सप्रेस चाहते हो कि आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाए, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर मिल जाए रिपोर्ट, मतलब वीज़ा का डिसीजन, तो आपको देने पड़ेंगे $40। तो $20 दो, वैसे भी 3-4 दिन में आ ही जाएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर दे दो तो ई वीज़ा मिलना पक्का है, अगर वेबसाइट ठीक से काम कर रहे हैं। बीच बीच में वेबसाइट डाउन हो जाता है, जैसे अगस्त 10 और सितंबर में वेबसाइट थोड़ा डाउन हो गया था। बस ये सीन है। स्टिकर लगाना है तो इंडिया से मत लगाओ, ठीक है? स्टिकर लगाना है तो इंडिया से मत लगाओ, आप लगाओ स्टिकर वीज़ा इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री, जैसे रशिया, सर्बिया, ये सब जगह से आप स्टिकर वीज़ा आराम से लगा सकते हो। और ट्रेन चल पड़ी है, हम लोग जा रहे हैं। तो एक बैंक है जिसका मैं वीडियो डाल दूँगा। तो भाई ये वाला ATM फाइनली मिला है। यहाँ पे 0 चार्जेस है। मेरे को बाकी जितने भी ATM मिले कम से कम 40 ग्रीवना चार्ज करते हैं। ये वाला बैंक
नाम याद रखना। और ये एटीएम है अपना, मैदान है उधर इंडिपेंडेंस स्क्वायर, और वहाँ से आके ही ये वाला एटीएम है। उस बैंक से आपको फ्री ऑफ चार्ज में आप पैसे विड्रॉल कर सकते हो, मैदान के सामने ही है। और काफ़ी सारी जगह पे कार्ड एक्सेप्ट होते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा, 1 महीने का ट्रिप है और आप कार्ड से जगह पे करते हो तो $100 के, मैं हर भी कंट्री में जाता हूँ तो $100 का इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। तो आप $100 का इक्विवेलेंट निकाल लेना, 3000 से 4000 ग्रीवना निकाल लेना, काफ़ी होता है। और फिर मैंने घुमा कीव मेरे खर्चे नहीं लगे उसमें। एक दोस्त है अपना, ये तो दोस्त ही है, उनके घर था हमें 10 दिन, तो उसमें कोई खर्चे नहीं था। ओडिशा गया था, उधर खर्चा हुआ। और फिर लिविव था, उधर भी हॉस्टल पे रहा, खर्चा हुआ। और लिविव में बहुत कुछ करने को, देखने को, लिविव में कम से कम 5 दिन तो रखो। अगर आप क्विक ट्रिप कर रहे हो तो 4 दिन काफ़ी है, कीव के लिए 3 दिन, 4 दिन, ओडिशा के लिए 3 दिन। और फिर रिवनेज जो मैं गया था, लव टनल, उधर 1 दिन का ट्रिप काफ़ी है। तो ऐसे अगर करोगे तो यूक्रेन जो मैंने देखा 4 हफ्तों में, आप आराम से 2 हफ्तों के अंदर देख सकते हो। मेरा प्लान भी 2 हफ्तों का ही था, बट मैं थोड़ा सुस्त पड़ गया इधर। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ये था इन्फॉर्मेशन। बाकी यहाँ पे यूक्रेनियन बात करते हैं, रशियन भी बात करते हैं, इंग्लिश आती है तो काम बन जाएगा। सिंपल सी बात है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आओ, घूमो, मज़े करो। लिविव में जाओगे तो वो पूरा यूरोपियन फील आएगा। एक्स्ट्राज में बात करूँ तो आप जा सकते हो पोल्तावा, खार्किव, जो कि वेस्ट में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, पर वो रशियन फील आएगा। और मैं रशिया घूम चुका हूँ तो मैं गया नहीं उधर। और आप कर सकते हो यहाँ पे बहुत सस्ते में बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग, बहुत ही सस्ते में। लाइक फ्री फॉलिंग एक डाइविंग होता है जो आप 1000 ग्रीवना में कर लोगे, मतलब 3000 रुपये में। 3000 रुपये में एक स्काई डाइविंग बहुत सस्ता है। मैं तो करने वाला था, बट बारिश हो रहा था लिविव में, तो कर नहीं पाया। और लिविव में बहुत कुछ खाने के ट्राई कर सकते हो। और क्या है, सस्ता कंट्री है, यूरोपियन फील आएगा। आ जाओ, मज़े करो। कोविड रिपोर्ट मेरा आ गया, अभी मैं जा रहा हूँ मैंने अगले कंट्री, जो कि है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के लिए अलग से अगला वीडियो अच्छा आपको पता चलेगा ट्यूनीशियन सीरीज़ के। बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी यही है। और भाई 35 मिनट बाद हम लोग आ गए कीव के बोरिस्पोल एयरपोर्ट पे। और ये मेन एयरपोर्ट है। मैं तो आया था जुलानी से, जो कि शहर के एकदम पास है, बट बोरिस्पोल ही है जहाँ से ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स आते हैं। और अभी हम लोग बोरिस्पोल लेके एग्जिट करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को दोनों एयरपोर्ट दिख गया, छोटा वाला भी, बड़ा वाला भी। तो इधर भी घुसने से पहले इंडिया जैसे टिकट चेक करते हैं। ये मुझे पहली बार दिखा यूरोप में कि जिनके पास टिकट है वही घुस सकते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ ओनली फॉर कोविड। ज़्यादातर कंट्रीज़ में तो कोई भी आ जाता है गेट तक। और अभी वो करना है जो मैं हर फ्लाइट के पहले करता हूँ, क्योंकि बजट एयरलाइन है और सिर्फ मैं कैबिन बैग लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे फिर भी अच्छा अलाउ है 9 किलो। तो जैकेट निकालूंगा। जैकेट में मैंने पावर बैंक, चार्जर, हार्ड डिस्क और जो भी हैवी इलेक्ट्रॉनिक स्टफ है वो सब मैं जैकेट में डाल दूँगा। और फिर बस वेट कम हो जाएगा मेरा, सिंपल। तो भाई बज के शाम के आई थिंक 10 और चेक इन शुरू हो गया है। हम लोग लग गए मॉन्स्टर के लाइन पे, जो कि ये सेकंड बिगेस्ट सिटी का एयरपोर्ट। हाँ, 10 बज गए और फ्लाइट है 1 बजे। तो देखते हैं क्या होता है सीन, बोर्डिंग पास मिलने में क्या होता है। तो भाई ट्यूनीशिया का बोर्डिंग पास मिल गया, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। उन्होंने क्या क्या मांगा मैं बताता हूँ। कोविड टेस्ट मांगा, मांगा टिकट, फॉरवर्ड टिकट नहीं मांगा डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा अभी। वो डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने भर दिया था, वो डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाया। और मांगा डिक्लेरेशन फॉर्म में जो होटल का नाम लिखा है उसका होटल बुकिंग, तो मैंने होटल बुकिंग भी दिखा दी। तो ये 3 चीज़ें हो गई। वाउचर, जो कि लोग बोलते हैं वाउचर दिखाओ, वाउचर का मतलब होटल बुकिंग दिखा दिया। वही booking.com वाला फ्री। कोविड टेस्ट, ऑफकोर्स पासपोर्ट, टिकट, फॉरवर्ड टिकट नहीं मांगा और डिक्लेरेशन मांगा। बस यही 4 चीज़ मिलेंगी और मिल गया। और मैंने तो वेट कमा के 8.9 किलोस कर लिया था। मैंने अभी 2 पैंट पहने हैं, इसके नीचे एक पैंट है और उसके ऊपर मैंने पजामा पहन दिया। तो अभी चलो करते हैं सिक्योरिटी चेक। तो भाई इमिग्रेशन हो गया और
मैंने कर लिया एग्ज़िट यूक्रेन से। और इमिग्रेशन में सिर्फ मेरा वीज़ा मांगा, पता नहीं क्यों, बस रीचेक कर रहा था कि कौन से वीज़ा पे आया हूँ और वीज़ा का डेट चेक कर रहा था। तो एक सवाल मैं आप लोग को बता दूँ, सवाल का जवाब, जो सवाल मेरे पास बहुत आता है कि सवाल आता है कि मान लो मेरा वीज़ा स्टार्ट हो रहा है आज, कौन सा तारीख है, आज है 5 तारीख, तो मान लो मेरा वीज़ा एंड हो रहा था आज, बट मेरा फ़्लाइट है कल 6 तारीख सुबह 1:30 बजे, 6 तारीख सुबह 1:30 बजे फ़्लाइट है। तो बहुत जन बोलते हैं सर अगर भाई अगर मेरा फ़्लाइट 6 तारीख सुबह 1:30 बजे है और मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है 5 तारीख को, कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं? आंसर है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप बस थोड़ा पहले जाओ, इमिग्रेशन कर लो। जैसे अभी इमिग्रेशन मेरा हो गया 10:30 बजे, फ़्लाइट है 1 बजे की, तो अगर फ़्लाइट मान लो 3 बजे की भी होती है सुबह की, तब भी आप 12 बजे के पहले इमिग्रेशन कर सकते हो। मान लो सुबह के 5 बजे की फ़्लाइट है, तब भी आप कर सकते हो, बट सुबह के 6 बजे के बाद थोड़ा पंगा हो सकता है। बट जनरली कंट्री के लोग समझ जाते हैं और जनरली कंट्री के लोग पंगा नहीं करते। बट हाँ, अगर शाम के 6 बजे की फ़्लाइट है और वीज़ा ख़त्म हो रहा है पिछले दिन रात के 12 बजे, तब तो काम नहीं बनने वाला। तो ऐसे कुछ फ़्लाइट वाइट अगर चक्कर हो, कभी कभी लोग पूछते हैं यार मेरा फ़्लाइट है रात के 10 बजे बट वीज़ा शुरू हो रहा है अगले दिन से, तो यार रात के 10 बजे का फ़्लाइट है भी, आप लैंड करते करते तो पहुंच ही जाएगा ना अगले दिन, डिपेंडिंग ऑन विच डायरेक्शन यू आर फ्लाइंग, बट जनरली हो ही जाता है ना। आप बस देखो अराइवल का टाइम कब है, तो अराइवल अगर नेक्स्ट डे होता है तो कोई बात नहीं, आप अगले दिन से वीज़ा हो तो आपको कोई सवाल नहीं करने वाला। जैसे अभी मैंने एग्ज़िट कर लिया 5 तारीख को और मेरा फ़्लाइट है 6 तारीख को, और यहीं पे ख़त्म होता है मेरा यूक्रेन सिटीज़ और यूक्रेन का व्लॉग्स। अभी से शूट कर दूँगा ट्यूनीशियन व्लॉग्स। आई होप कि ट्यूनीशिया में एंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कंट्री नंबर 40 द एंड। कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोर राजा। 41, 42, 43, 44, 100, 150, 197 सब होने वाला है यहाँ पे। बाय।